रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए माता सीता द्वारा माँ गौरी पूजन की कथा प्रसंग पर चलते हैं। जय सिया राम। मनु जाहि राचे उमिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलो, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुन सिय, सहित ही हरसि अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाहि कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौश का पाही, सरल स्वभाव छुअत छलो नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाय मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दुई भाई है दीनी, सुफल मनोरथ होहूं तुम्हारे, राम लखन सुने भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण बहुत सुखी हुए। कर भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा, बहुरी विचारु कीन्ह मन माही, सिय बदन समहिम करो नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर बहुत ही सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुण्य बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक सियरम, सिय मुख समता पाव किमि, चंदु बापुरो रंक सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई है। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है।
घटई बड़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसहि राहु निज सिंधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। बैदेही मुख पट तर दीन, होई दोष बड़ो अनुचित कीन है, सिय मुख छवि विधु प्याज बखानी, गुरु पहि चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। कार्य मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाय की न विश्रामा, विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलोक कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। ओयं अरुण अबलोकं ताता, पंकज को कलोक सुखदाता, बोले लखन चोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुण उदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी से बोले। अरुणोदय सकुचे कुमरु, उड़गन ज्योति मलिन सियाराम, जिमि तुम्हार आगमन सुन, भय नृपति बलहीन सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। जय श्री राम।